हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपका होस्ट रैक्स लेकर आऊँ आप सभी के लिए नाउन का फर्स्ट वीडियो गाइज ये, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। हम बेसिक टू एडवांस चलेंगे गाइज, और ये हमारी पहली क्लास रहेगी नाउन की, और बहुत शानदार और बढ़िया अजीब, ठीक है। तो देखिए, हम नाउन का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने के लिए आज जा रहे हैं। क्या है, इसे पढ़ते हैं नाउन। इसका मतलब होता है संज्ञा। क्या होता है गाइज? संज्ञा होता है, ठीक है। चलिए करते हैं क्या है इसकी डेफिनेशन, किस बारे में लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, नाउन क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। लिखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन गाइस, ठीक है। परिभाषा इसकी लिखते हैं, क्या परिभाषा होती है नाउन, किसको कहते हैं, क्या होता है नाउन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम क्या है। लिखते हैं यहाँ पर ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस थिंग। पर्सन प्लेस थिंग ये कह सकते हैं हम। क्वालिटी, कंडीशन, इमोशन, जो हमारे इमोशन होते हैं, फीलिंग वगैरह, राइट। या फिर हो सकता है हमारा एक्शन। इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको हम, नाउन, ठीक है गाइस। तो हम क्या करते हैं, उसको नाउन कहते हैं। यानी कि तो हम नाउन क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखना चाहते हैं कि क्या है। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, यानी किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है गाइस, या किसी थिंग का नाम हो सकता है, राइट। फिर देखते हैं क्वालिटी का भी नाम हो सकता है, क्वालिटी हो सकती है, कोई कंडीशन हो सकती है, हालत, स्टेट वगैरह जो होती है, या कोई हमारा क्या हो सकता है, इमोशन हो सकता है, फीलिंग्स वगैरह हो सकती हैं, कोई एक्शन हो सकता है, ठीक है। नहीं, इज़ कॉल्ड क्या कहते हैं उसको, नाउन कहते हैं, ठीक है। यानी कि नाउन इज़ द नेम ए पर्सन प्लेस थिंग, क्वालिटी कंडीशन इमोशन एक्शन इज़ कॉल्ड नाउन, यानी कि नाउन कहलाता है, ठीक है। ये तो हुई किताबी भाषा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें कि नाउन क्या होता है। हर वो चीज़ जो आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो नाउन कहलाती है गाइज। क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है, जी हाँ, नाउन, ठीक है। अब मैं यहाँ आसपास में देख रहा हूँ, क्या है, मेरे सामने ये रखा है, ये मार्कर है, मैं इसको फील कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, ये नाउन हो गया गाइज मेरे पास, ठीक है। ये भी मेरे पास मार्कर है, ये भी नाउन हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, बहुत सारी चीज़, बोर्ड है, ठीक है, कैमरा है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, स्टैंड है, बुक है, ठीक है, इस तरह से ये एक रूम है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये नाउन हो जाएंगी, ठीक है। दुनिया में हर वो चीज़ जिसको कोई ना कोई नाम दिया गया है, वो नाउन है। आप कोई भी चीज़ हो उसे किसी न किसी स्पेसिफिक नाम से पुकारते होंगे, जी यहाँ पर क्या होता है, नाउन होता है गाइज आपका, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं हम शुरू कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन किसी भी चीज़ का नाम होता है, और ये नेमिंग वर्ड बोलते हैं, नाउन को क्या बोलते हैं गाइस, हम नेमिंग वर्ड बोलते हैं। किसी भी चीज़ का नाम नाउन होता है, नाउन कहलाता है, हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, राइट। अब वो क्या हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, जैसे राज आ गया, ठीक, या राज आ गया, या आलम आ गया, या कोई भी नाम है, राहुल है, सीमा है, कुछ भी ले लो एक्सेट्रा। उसके बाद आप प्लेस का नाम ले लो, दिल्ली ले लो, मुरादाबाद ले लो, काशीपुर ले लो, एक्सेट्रा, ठीक है। कोई भी ले लो, जैसे मार्कर ले लिया मैंने, फ़ैन ले लिया, एक्सेट्रा, सो मैनी थिंग्स कैन टैल बता सकते हो। या आप क्वालिटी बता सकते हो, क्वालिटी क्या क्या खासियत होती हैं आपकी, स्मार्टनेस बता सकते हो, ठीक है नहीं, क्लेवरनेस बता सकते हो, आप अपनी ऑनेस्टी बता सकते हो, पॉलिसी बता सकते हो, सारी चीज़ें क्वालिटी। कंडीशन है आपकी, जो हालत है आपकी, बीमार हो, इल हो, किस तरह से हो, मतलब बीमार हो, सिकनेस हो, किस तरह के हो, वो बता सकते हो। इमोशन, फीलिंग्स बता सकते हो, आप अपनी इमोशन जो फीलिंग्स हैं, लव है, हेट्रेड है, जो भी बता सकते हो। एक्शन है, आप स्माइलिंग है, लाफ्टर है, सो मैनी ऐसे एक्शन है जो आप बता सकते हो, स्लीपिंग है, ठीक है। इस कॉल्ड क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्या हुआ यहाँ पर, ये तो हुआ हमारा संज्ञा का डेफिनेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं काइंड्स कितने होते हैं गाइस इसके, ठीक है। तो देखते हैं इसके काइंड्स, यहाँ पर हम लिखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि हम देखते हैं संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, संज्ञा के प्रकार, नाउन कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं देयर आर 5 काइंड्स या टाइप्स लिख लो गाइस। चलो मैं यहाँ पर काइंड लिखा तो मैंने काइंड से लिख लेता हूँ, काइंड्स ऑफ
नाउन। यानी कि नाउन कितने प्रकार का होता है? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन होता है 5 प्रकार का अपना। कितना प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है गाइस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कौन कौन से होते हैं हमारे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं पहला नाउन हमारा। पहला नाउन क्या होता है हमारा? पहला होता है प्रॉपर नाउन गाइस। प्रॉपर नाउन होता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर नाउन इसका मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है गाइस? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है ये, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा नाउन होता है हमारा गाइस यहाँ पर, दूसरा देखते हैं हम क्या होता है, कॉमन नाउन गाइस। क्या होता है? COMMN, यानी कि कॉमन नाउन होता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब कॉमन नाउन को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, जो मतलब एक तरह की क्या दिखाता है? जाति दिखाता है, ठीक है। किस श्रेणी में आती है, कैटेगराइज करता है जातिवाचक संज्ञा गाइस, ठीक है। ये दो हुए हमारे। एंड थर्ड कौन सा होता है हमारा? थर्ड होता है हमारा मैटेरियल नाउन, ठीक है। मैटेरियल नाउन होता है गाइस हमारा यहाँ पे, मैटेरियल नाउन, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिखते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है गाइस। कितने टाइप का हुआ हमारा नाउन? 3 टाइप का हो गया, यानी कि 3 टाइप्स हो गए, काइंड्स हो गए हमारे यहाँ पर। एंड 4 कितना हुआ? 4 आएगा हमारा यहाँ पर गाइस कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, और ये आ गया हमारे पास में नाउन, राइट गाइस, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं हम? हाँ बोलते हैं समूह। क्या बोलते हैं गाइस? समूह वाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट 5, और 5 वाला हमारा क्या होता है? 5 होता है हमारा यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट, और यहाँ पर हमारा आया ये नाउन गाइस, ठीक है। कितने काइंड्स हो गए इसके? 5 काइंड्स हो जाएंगे, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है भाववाचक। क्या होता है? भाववाचक, और ये आया हमारा संज्ञा, ठीक है। तो गाइस हमारे कितने काइंड्स हुए यहाँ पर? काइंड्स हुए हमारे यहाँ पर 5, ठीक है। कौन से हो गए? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला है प्रॉपर नाउन, इसका मतलब है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरा देखेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तीसरा देखेंगे मैटेरियल नाउन, इसका मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक। एंड फोर्थ है हमारे पास कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। और हमारे पास है 5 है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इसका मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, जो फीलिंग वगैरह दिखाती है, ठीक है। एक बार हम शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर इसको जो है टॉपिक वाइज पढ़ने की स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। नाउन है हमारा, ठीक है। नाउन इट मीन्स संज्ञा होती है, ठीक है। दुनिया में हर वो नाम जिसे आप पुकारते हो, हर वो चीज़ जिसे आप किसी न किसी नाम से जानते हो, नाउन है, ठीक है। अब कुछ भी हो सकता है, वो दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता, विजिबल भी हो सकता है और विजिबल नहीं भी हो सकता। तो देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन है इसकी ए नेम या ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए, किसका? पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, क्वालिटी का, कंडीशन का, इमोशन का, एक्शन का, इज़ कॉल्ड क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है गाइस, ठीक है। बात करते हैं इसमें काइंड्स के हम इसके, ठीक है। काइंड्स कितने होते हैं? तो देयर आर कितने काइंड्स होते हैं? काइंड्स ऑफ नाउन। तो काइंड्स देखते हैं हम इसके, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। एक नाउन के कितने प्रकार होते हैं? 5 काइंड्स होते हैं, ठीक है। नहीं, 5 प्रकार का होता है नाउन हमारा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा होता है? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। फोर्थ होता है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। एंड द लास्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब हम इसको पढ़ते हैं डिटेल से, 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन सा पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम कलेक्टिव प्रॉपर नाउन को, ठीक है। तो चलिए बनते हैं हम यहाँ, और मैं इसको साफ करता हूँ तब तक, ठीक है। चलिए गाइस, तो मैंने ये लिख लिए हैं, ठीक है। नहीं, पहले लिख लिए ताकि टाइम हमें क्या लगे? कम लगे, ठीक है। तो करते हैं इसको शुरू। जैसे कि एग्जांपल रह गए थे हमारे प्रॉपर नाउन से पहले रह गए थे, ये थोड़े मिस हो गए थे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। क्या था? यानी कि नाउन किस किस को कह सकते हैं? किसी पर्सन के नाम को नाउन कह सकते हैं, ठीक है। किसी प्लेस, जगह के नाम को नाउन कह सकते हैं हम, ठीक है। किसी थिंग के नाम के नाउन कह सकते हैं हम, ठीक है। क्वालिटी के नाम को क्या कह सकते हैं? क्वालिटी, ठीक है, इस तरह से। या फिर हम कह सकते हैं कंडीशन, हालात जो होते हैं हमारे, स्टेट, उसको कह सकते हैं। इमोशन जो हमारे होते हैं, फीलिंग्स जो होती हैं हमारी, उसको हम क्या कह सकते हैं? नाउन बोल सकते हैं, राइट। या हमारे कोई एक्शन जो एक्टिविटी हम करते हैं उनको नाउन बोल सकते हैं, ठीक है। पर्सन में जैसे क्या हो सकता है हमारा? पर्सन में गाइस हो सकता है हमारा, जैसे कि राज रहा हमारा, या फिर यह रहा रैक्स, ठीक है। राज का नाम तो जानते हो, रैक्स मतलब क्या होता है? ये इसका मतलब होता है सम्राट या शहंशाह होता है, ठीक है। रैक्स का मतलब, ठीक है, ये भी एक नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, राइट। उसके बाद हमारा प्लेस में क्या आ सकता है? मुरादाबाद आ सकता है गाइस हमारा, या दिल्ली आ सकता है, ETC, ठीक है। और भी गांव के नाम आ सकते हैं, प्लेस, जगह के नाम आ सकते हैं गाइस, ठीक है, आप ऐड कर सकते हैं। उसमें आगे फिर थिंग आ गया गाइस, उसके लिए पेन हो सकता है आपका, मार्कर हो सकता है आपका, फैन हो सकता है आपका, सो मैनी थिंग्स हैं, यू कैन ऐड इट,
तुम ऐड कर सकते हो उसको, ठीक है। चलिए उसके बाद में क्वालिटी देख सकते हैं हम, क्या क्या क्वालिटी हो सकती है। ऑनेस्टी हो सकती है, पोलाइटनेस हो सकती है, ठीक है, और भी अदर हम ऐड करेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद है कंडीशन, आपकी हालत, जो स्टेट अवस्था होती है हमारी, किस किस कारण हम क्या बनते हैं। हैप्पीनेस हो सकती है, खुशी हो सकती है, ये भी स्टेट है हमारी। और क्या हो सकता है, सिकनेस हो सकती है हमारी, ठीक है, या ब्रेवरी हो सकती है, आलस्य, ये सारी हमारी स्टेट हो जाएंगी, ठीक है। कंडीशन या स्टेट एक की मीनिंग होता है। इमोशन है हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, लव हो सकता है, हेट्रेड हो सकता है हमारा, एंग्री हो सकता है, गुस्सा जो एंगर हो सकता है, गुस्सा, इस तरह से बहुत सारे वर्ड हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्शन है हमारे लास्ट में। एक्शन क्या हो सकते हैं, स्माइलिंग, यानी कि एक्टिविटी हम करते हैं, होती नहीं है। एक्शन स्माइलिंग हो गया, स्लीपिंग हो गया, डूइंग हो गया, इस तरह से तो बहुत सारे वर्ड हम यहाँ एक्शन करते हैं, तो वो एक्शन भी आईएनजी करके दिखा सकते हैं हम यहाँ पर, बिना आईएनजी के भी चलते हैं गाइस, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे यहाँ पर प्रॉपर नाउन पहला हम, ठीक है, डिटेल से करेंगे कि प्रॉपर नाउन होता क्या है, उसके डिटेल करेंगे कि किस तरह से बना, इससे पहले क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये देखते हैं कि प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरू बिना किसी तरीके, लेट्स गेट स्टार्ट। चलिए गाइस, तो देखते हैं फिर, हमने ये जो है पहले ही लिख लिए हैं ताकि हमारा टाइम जो है बच जाए, कम से कम समय लगे हमारा, ठीक है। तो चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पे कौन कौन से हमारे, ठीक है गाइस। देखिए यह है प्रॉपर नाउन हमारा, क्या है, प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब इसके बारे में हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है इसकी। जो संज्ञा किसी विशेष यानी कि खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु के बारे में, व्यक्ति के यानी कोई व्यक्ति हो सकता है, खास स्थान हो या वस्तु हो, ठीक है, के बारे में बोध का मतलब है पता कराना, बोध कराती है, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। ये हुई किताबी भाषा। अब हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ हमने यहाँ पर क्या कर रही है, कलेक्शन कर रखी है यहाँ पे, ठीक है। अब इनके बारे में देखते हैं, यानी व्यक्तियों के नाम क्या कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। व्यक्तियों के नाम जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम है राज, ठीक है, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि वो जैसा कोई दूसरा नहीं होगा राज जैसा, ठीक है, क्योंकि राज का फिंगरप्रिंट अलग होगा, ठीक है, मेरा अलग होगा, आपका अलग होगा, तो इस तरह से प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस, प्रॉपर नाउन। और जो हमारा ये जो नाउन होता है हमारा प्रॉपर नाउन, ये यूनिक नाउन होता है गाइस, ठीक है, ये दुनिया में अनोखा होता है, जैसा कोई नहीं होता है, ठीक है। जैसे हमारे चांद रहा, सूरज रहा हमारा, ठीक है, सितारे, ये इस तरह से, तो ये हमारे कैसे होते हैं, अनोखे होते हैं। पृथ्वी है हमारे पास, अनोखी है, इसका प्लूरल नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो की पॉइंट्स में आगे लिखवाऊंगा, राइट गाइस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ये सारे कहीं ना कहीं इकलौते होंगे। इनसे पहले आपको कुछ ए एन दा का यूज, सॉरी ए एन का यूज कर सकते हैं, दा का यूज जनरली नहीं करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक सेंस में कहीं ना कहीं इनके साथ कर दिया जाता है, वो पढ़ेंगे हम एडवांस में, ठीक है गाइस। तो चलिए देखते हैं, राज किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, ठीक है। रैक्स ये इसका ये भी प्रॉपर नाउन है, इसका मतलब सेंसर होता है, ठीक है। और रीमा क्या है, ये रीमा का मतलब क्या, ये लड़की है, ठीक है, तो यानी कि हर किसी को तो रीमा नहीं कह सकते ना हम यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा जो किसी खास इंसान को दिया गया होगा, ठीक है, और इंसान अपने आप में खास होता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं जगह के नाम। अब हम प्लेस की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नेम ऑफ पर्सन्स हो जाएगा, नेम ऑफ पर्सन। मैंने ये गाइस इंग्लिश में नहीं लिखे हैं ताकि डिफिकल्टी ना हो आपको देखने में, ठीक है। इधर हिंदी कर दिया आसान भाषा में और इधर अंग्रेजी कर दी है, ठीक है। तो अगर मैं कर सकता था नेम्स ऑफ, क्या हो जाता है यहाँ पर, पर्सन हो जाता है, ठीक है। यहाँ हो जाता है नेम्स ऑफ प्लेस हो जाता है, तो इस तरह से थोड़ा सा डिफिकल्ट रखता है आपके लिए, बाकी हम एडवांस चलेंगे तो करते रहेंगे। अब यहाँ पर प्लेस के लिए देखते हैं, प्लेस यानी कि जगह के नाम क्या हो सकते हैं, दिल्ली हो सकता है, मुरादाबाद हो सकता है, मेरठ हो सकता है, काशीपुर हो सकता है। तो यहाँ पर हम बहुत सारे नाम ऐड कर सकते हैं, पर ज़रूरत के मुताबिक मैंने दो दो तीन तीन ले लिए हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं हम क्या है, नदियों के नाम। जो नदियों के नाम है हमारे, द नेम्स ऑफ रिवर हैं, उनको क्या देखते हैं हम, गंगा है, यमुना है, कावेरी है, और हमारी जितनी नदियाँ हैं उनको सबको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है गाइस। चलिए देखते हैं फिर क्या हमारे पास, 4 है हमारे पास पहाड़ों श्रृंखला के नाम, जैसे हिमालयाज़ है, माउंटेन एवरेस्ट है, और जितने भी हैं ये सारे पहाड़ यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं जो भी हैं, ठीक है गाइस। चलिए उसके बाद देखते हैं ऐतिहासिक इमारतों के नाम, ठीक है। तो हिस्टोरिकल जो हमारी भवन है, ये बिल्डिंग है, उनको देख सकते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो हैं क्या क्या हो सकती हैं, ताजमहल है हमारे यहाँ पे, रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद है, टेम्पल, तो लोटस टेम्पल है, ऐसे बहुत सारे हैं हमारे पर, कुतुब मीनार है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी क्या हो जाएंगी, ये मोनूमेंट्स हो जाएंगे, हमारी इमारतें जो होंगी, ठीक है। तो हम उनको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये सिंगुलर हैं, इनके स्पेसिफिक खास नाम दिए गए हैं इनको, ठीक है। आगे बात करेंगे हम क्या हो गया, दिनों के नाम हो गए गाइस हमारे यहाँ पे, क्या हो सकते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी रख सकते हो एक्सेट्रा। तुम यहाँ पर 7 डेज़ के 7 डेज़ यहाँ पे रख सकते हो आप, लेकिन मैंने 3 ही लिखे हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं थी ज़्यादा लिखने की मुझे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं महीनों के नाम। अब जितने भी महीने होते हैं हमारे, महीनों के नाम क्या होते हैं, वो भी प्रॉपर नाउन होते हैं, उन जैसा कोई दूसरा नहीं होता। जनवरी भी इकलौता होता है, फरवरी भी अकेला होता है, मार्च भी अकेलौता होता है, ठीक है, इकलौता यानी कि अकेला होता है, ठीक है। हम किसी भी महीने को जनवरी नहीं कह सकते पहले महीने के अलावा, ना फरवरी कह सकते दूसरे महीने के अलावा, ना मार्च कह सकते किसी तीसरे महीने के अलावा, ठीक है। यानी कि हम इनको 12 महीने के अंदर खास नाम दिया गया है इनको, ठीक है, इस तरह से हमने, ठीक है।
देखते हैं हमारे पास फिर क्या आता है, किताब है 8.1। किताबों या ग्रंथों के जो नाम होते हैं गाइस उनको भी काय में रखा जाता है, प्रॉपर नाउन में ही रखा जाता है। जैसे कि मान लीजिएगा कुरान हो गया आपका, गीता हो गया आपका, सॉरी सर यहाँ पे थोड़ा सा ये छूट गया है आप लोगों से, ठीक है, मुझसे छूट गया है यहाँ पे। तो गीता हो गया है, ठीक है, ये पड़ोसन नहीं है गीता हमारी, यहाँ पर क्या है ये एक जैसे बाइबल होती है हमारा, ये ग्रंथ होते हैं उसी के लिए ये पवित्र ग्रंथ जो, या हमारी रामायण आ गई या बाइबल आ गया, ETC और भी बुक्स हैं हमारी जो बहुत यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। पढ़ने वाली कोई भी बुक हो सकती है, उसको यहाँ पर स्पेसिफिक सेंस में ऐड कर सकते हैं गाइज, राइट। उसके बाद आ गया त्योहारों के नाम, जो फेस्टिवल्स होते हैं हमारे, ठीक है, ईद हो गया हमारा, होली हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, और बहुत सारे त्यौहार हैं हमारे, उनको भी ऐड यहाँ पर किया जा सकता है गाइज, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारे भाषा के नाम भी हो सकते हैं गाइज, यहाँ पे प्रॉपर ही होते हैं। हिंदी इकलौती है अपनी यहाँ पर, इंग्लिश भी इकलौती होती है, उर्दू भी, और फारसी है, गुजराती है, मलयालम है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जिनको हम कहाँ पे रखा जाता है, इनको प्रॉपर नाउन में रखा जाता है गाइस, ठीक है। तो ये हुआ हमारा। अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन किसको कहा जाता है और इससे क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, कहाँ पर आती है कहाँ पर नहीं आती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमारा राज है, राज को हमने अगर किसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, राज का अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि राज अपने आप में इकलौता है और उस जैसा कोई दूसरा नहीं है। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम सन भी कर सकते हैं, ठीक है, मून भी कर सकते हैं, अर्थ भी कर सकते हैं, बहुत सारे प्रॉपर नाउन मैंने और छोड़ भी दिए हैं गाइस, इतने ही काफ़ी होते हैं, इतने कोई लिखवाएगा भी नहीं आपको, ठीक है, जितने कि हमने यहाँ लिखवा दिए। दिल्ली हो गया यहाँ पर हमारे पास में, ठीक है, मुरादाबाद यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम जो है आगे से इसको जो है रिपीट करेंगे, इसको पढ़ेंगे, ठीक है, इसको, ठीक। तो गाइस चलिए करते हैं शुरू विद अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ में, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में, ठीक है। यानी कि हमारे ये जो सारे नाउन दिख रहे हैं आपको, ये कौन से नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और इसी से समथिंग क्या होता है हमारे यहाँ पर होता है, तो देखिए गाइस चलिए करते हैं शुरू। अगर हम ये राज कहेंगे तो ठीक है, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और राज को अगर बॉय कहेंगे तो कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। हम कहने का मतलब ये चाह रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है, ये है प्रॉपर नाउन, क्या है, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन होता है खास, यानी कि यूनिक नाउन। कैसा नाउन होता है, यूनिक, कुछ जैसा कोई दूसरा ना हो, जनरल, पार्टिकुलर, फेमस, ठीक है। और इसी का उल्टा जो होता है, इसका होता है उल्टा कॉमन नाउन। कैसा नाउन होता है गाइस, कॉमन नाउन होता है, ठीक है। और कॉमन नाउन में क्या बात करते हैं, इसमें किसी की खास होने की बात करते हैं, तो इसमें किसी की साधारण होने की बात करते हैं। वो साधारण होंगे तो 100 ज़्यादा होंगे, और यूनिक होगा, खास होगा तो कोई एक होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कैटेगराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको राज कहेंगे तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। और हम अगर राज को बॉय कहेंगे तो कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब राज का तो प्लूरल कर नहीं सकते, लेकिन बॉय का प्लूरल हो जाएगा। तो कहना ये चाह रहे हैं कि कॉमन नाउन का प्लूरल बन जाता है, लेकिन प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। अब एरर क्या आती है, ये आती है कि प्रॉपर नाउन को आप क्या कर सकते हैं, प्लूरल कर देगा, जैसे पहला आर्टिकल एन दा लगा देगा, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो जाती है, वो भी देखेंगे हम, ठीक, की पॉइंट्स में। अगर हमने राज कहा तो बॉयज़ कह देंगे, प्लूरल बना सकते हैं। रैक्स को बॉय कह सकते हैं, रीना या रीमा, रीमा को हम क्या कह सकते हैं, गर्ल कह सकते हैं। क्या सब गर्ल को हम रीमा कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो ये हम रीमा क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन हो जाएगी, और गर्ल क्या हो जाएगी, यहाँ पर कॉमन नाउन हो जाएगी, ठीक है। अब दिल्ली हमारा, दिल्ली क्या है, किसी प्लेस का नाम है। क्या दिल्ली दूसरी भी हो सकती है, जी नहीं हो सकती, ठीक है। आप कहोगे दिल्ली तो दो हैं, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली, जी हाँ, वो नई और पुरानी जो है वो पार्टिकुलर हो गई है, ठीक है। तो दिल्ली क्या है, अपने आप में खास नाउन है, पार्टिकुलर नाउन है। दिल्ली क्या है, हमारा एक कैपिटल राज्य है, मान लो कैपिटल है, हमारी राजधानी है। तो दिल्ली को हम क्या कह सकते हैं, राजधानी कह सकते हैं, सिटी कह सकते हैं, नई सिटी नहीं कह सकते, ठीक है। तो दिल्ली को जैसे हम अपनी राजधानी कहेंगे, शहर कहेंगे, तो उस तरह से हम सिटी बनाएं, जैसे इसको मान लो स्टेट बनाएं, सिटी बनाएं, या इसको राजधानी बनाएं, या इसको बना दें हम कैपिटल, तो कैपिटल कह सकते हैं हम, इसमें बहुवचन बना सकते हैं कैपिटल्स। मुरादाबाद हमारा सिटी होता है, तो मुरादाबाद सबको नहीं कह सकते हम, लेकिन हाँ मुरादाबाद को सिटी ज़रूर कह सकते हैं। तो सिटी का प्लूरल बन जाएगा सिटीज़, लेकिन मुरादाबाद का प्लूरल नहीं बनेगा मुरादाबाद, तो गलत हो जाएगा ना प्रॉपर नाउन का प्लूरल बना के। उसी के साथ हम कहते हैं गंगा, हम सारी नदियों को गंगा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हम गंगा को रिवर ज़रूर कह सकते हैं, नदी ज़रूर कह सकते हैं। और जब हम इसको रिवर कहेंगे तो प्लूरल बन जाएगा, लेकिन गंगा का प्लूरल नहीं बनेगा गाइस। यमुना का भी ऐसे हो जाएगा, इन सब का, ठीक है। अब बात करते हैं हिमालय का। क्या हम सारी पर्वत श्रृंखलाओं को हिमालय कह सकते हैं, नहीं, हिमालय नहीं कह सकते। क्या हम इनको कह सकते हैं, क्या श्रृंखला, पहाड़, मॉन्यूमेंट्स कह सकते हैं हम इनको, माउंटेन कह सकते हैं, जी हाँ माउंटेन कह सकते हैं इन सबको, ठीक है। ऐसी ऐतिहासिक इमारतों को, क्या हम सारी बिल्डिंगों को ताजमहल कह सकते हैं, नहीं कह सकते। लेकिन क्या ताजमहल को हम क्या कह सकते हैं, बिल्डिंग कह सकते हैं हम, जी बिल्कुल बिल्डिंग कह सकते हैं। तो बिल्डिंग का प्लूरल भी बनाया जा सकता है बिल्डिंग्स का, बिल्डिंग्स हो जाएगा 2 3 4 5 बिल्डिंग्स, ऐसे भी कह सकते हैं। रेड फोर्ट, क्या हम इसको कह सकते हैं रेड फोर्ट, 2 लाल किले, 3 लाल किले, नहीं जी नहीं कह सकते बिल्कुल भी। लाल किला एक ही है, ठीक है। तो अब अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे बिल्डिंग्स, तो बिल्डिंग्स बन जाएगा, लेकिन वो कॉमन नाउन हो जाएगा, जामा मस्जिद, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद संडे हमारा सिंगुलर नाउन होता है, ठीक है, इसका प्लूरल नहीं बन सकता। संडे क्या होता है, हमारा डे होता है, यानी कि 2 3 4 डेज लगा सकते हैं, 1 डे 2 डेज, ठीक है, इस तरह से।
ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे प्रॉपर नाउन। तो सारे ही ऐसा कहीं ना कहीं ये हो जाएंगे कि इनको जो है हम प्लूरलाइज नहीं करेंगे, प्लूरल नहीं बनाएंगे, लेकिन कॉमन बनाएंगे तो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें क्या करते हैं, अब हम इसमें लिखते हैं इनकी की पॉइंट्स है कि प्रॉपर नाउन के क्या क्या की पॉइंट्स हुआ करते हैं इसमें। ठीक है, जो हमने यहाँ पर सारा देखा है गाइस। ठीक है, ये हमारे प्रॉपर नाउन है। अगर इनको ही हम कहीं ना कहीं एक्सचेंज करके लिख देंगे, साधारण करके लिखेंगे, तो साधारण करके लिखेंगे तो कॉमन में चले जाएंगे। अगर यूनिक है तो हम इसे काहे में करेंगे, इसे करेंगे प्रॉपर नाउन में। ठीक है गाइस, तो चलिए करते हैं शुरू। अब हम इसके की पॉइंट के कहाँ कहाँ पर इसकी खास बातें होती है, क्या लगाना है क्या हटाना है। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट कर। तो गाइस चलिए करते हैं प्रॉपर नाउन के की पॉइंट्स क्या क्या हुआ करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं की पॉइंट्स। की पॉइंट्स क्या क्या होंगे हमारे यहाँ पर की पॉइंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि हमारा पहला होगा यहाँ पर प्रॉपर नाउन। क्या होगा गाइस, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है गाइस, क्या बोला उसने, उसने बोला है कि हमारा जो की पॉइंट है कि प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है वो पहला लेटर काय में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इट मीन्स कि बड़े लेटर में लिखा जाता है। अगर प्रॉपर नाउन में, इतने बहुत सारे प्रॉपर नाउन लिखवाए मैंने, तो उनको जब भी स्टार्ट करेंगे कहीं से भी लिखें, बीच में आए, शुरू में आए, लास्ट में आए, उसका जो पहला लेटर होगा, जैसे राज का आर बड़ा बनाया था हमने, ताजमहल का टी बड़ा बनाया था, एम बड़ा बनाया था, इसी तरीके से हम क्या बनाएंगे, सारे बड़े बनाएंगे लेटर उसके। ठीक है, दूसरा की पॉइंट से लिखेंगे हम इसका प्रॉपर नाउन से पहले हो गया, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए एन द का यूज़ जनरली नहीं, क्या है, जनरली नहीं किया जाता है। ठीक है नहीं, तो वह ये कहना चाह रहा है दूसरे में कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए एंड द, आर्टिकल्स क्या हो जाएगा, आर्टिकल्स ए एंड द का यूज़ जनरली नहीं किया जाता है। मतलब कि हर बार नहीं किया जाएगा, कुछ ना कुछ खास स्पेसिफिक पॉइंट्स हुआ करते हैं जहाँ पर आर्टिकल दा करते हैं या ए एन करते हैं, वो मैं तुम्हें बताऊंगा आफ्टर में। ठीक है, तो चलिए कितने पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट्स हो गए हमारे। एंड द थर्ड पॉइंट्स हमारा क्या होगा, थर्ड पॉइंट्स हमारा होगा यहाँ पर हम देखेंगे गाइस, क्या देखें कि करते हैं कि प्रॉपर नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट की पॉइंट्स हो गया हमारा, क्या हो गया कि प्रॉपर नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जाता है। क्यों नहीं बनाया जाता, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही क्या होता है, अनोखा और सिंगुलर होता है, इसलिए नहीं बनाते हैं। क्योंकि प्रॉपर नाउन पहले से सिंगुलर और इकलौता सेंस रखता है। क्या करता है कि वो पहले से कहीं ना कहीं इकलौता होने का सेंस रखता है, और उसमें अगर आप एस या ई एस लगा के उसको प्लूरलाइज कर दोगे तो वो अपना सेंस खो देगा, यूनिक होने का खो देगा, फिर वो जनरल वे में यूज हो जाएगा, और हमें उसको जनरल नहीं बनाना। और जब ज़रूरत होगी जनरल बनाने की तो हम वहाँ भी बना लेंगे। ठीक है, एक बार फिर हम इसके की पॉइंट से देखते हैं, 3 पॉइंट्स है इसके मोस्ट। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, यानी कि बड़ा लिखा जाएगा, जहाँ भी आएगा बड़ा लिखा जाएगा, वो बीच में आए, स्टार्टिंग में, लास्ट में आएगा।
प्रॉपर नाउन का जो दूसरा है, प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल्स ए एंड द का यूज जनरली वे में यूज नहीं करते हैं। मतलब मान लो जी किसी से पहले भी लगा दो, जैसे कि द राम लगा दो, ए राम लगा दो, ए ताजमहल लगा दो, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज नहीं किया जा सकता, यहाँ पर हम नहीं कर सकते, इसको गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब तीसरा की पॉइंट होगा इसका, प्रॉपर नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जाता है गाइस। जब ये ऑलरेडी सिंगुलर होता है और सिंगुलर होगा, अनोखा होगा, तभी तो इसको हम सिंगुलर रखेंगे। और हम इसमें एस लगा के इसकी जो है महानता जो है, जो इसकी प्रायोरिटी है, जो इसका यूनिक होने के ढंग है, वो खो देंगे और कहीं ना कहीं ये कॉमन नाउन में चला जाएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं प्रॉपर नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें कहते हैं, क्या कहते हैं कि क्योंकि प्रॉपर नाउन पहले से ही सिंगुलर और इकलौता सेंस रखता है, दैट्स व्हाई वी हैव टू डू नॉट ऐड, क्या करना पड़ेगा, ऐड नहीं करना पड़ेगा हमें एस या ई एस इसके अंदर प्लूरलाइज करने के लिए गाइस, ठीक है। तो अब हम इसके जो है एग्जाम्पल चिपकाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे की पॉइंट से 3 हो गए, इसी के माध्यम से यहाँ हमारे यहाँ पर क्या मिलेगी, एरर मिलेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम उसको, ठीक है। तो गाइस चलिए करते हैं शुरू। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रही हैं प्रॉपर नाउन के, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरह से इसमें एरर फिट हो रही है, ठीक है हमारी, ठीक है नहीं, किस क्या क्या यूज हमारे की पॉइंट से जो यहाँ पर हमारे यूज होंगे, ठीक है गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हमारे पास है यू शुड रीड ए कुरान और ए गीता डेली। वो कह रहा है आपको पढ़ना चाहिए, यू माने आपको, शुड माने चाहिए, क्या चाहिए, रीड, रीड माने पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा शुड जो हो गया, यहाँ पर यू जो हो गया, ये सब्जेक्ट हुआ गाइस हमारा, क्या हुआ, सब्जेक्ट। और शुड हुई हमारे यहाँ पर मॉडल वर्ब, ठीक है, मॉडल वर्ब हुई हमारी। और रीड हुई हमारे यहाँ पर एम बी यानी कि मैन वर्ब। आपको यू माने आपको, शुड माने चाहिए, क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए, रीड पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए आपको, आपको पढ़ना चाहिए कुरान और पढ़ना चाहिए गीता, राइट। यानी कि 2 ऑब्जेक्ट मिले आपको, एक ऑब्जेक्ट आपका ये हुआ और ये एक ऑब्जेक्ट आपको क्या मिला, ये मिला, ठीक है, आपको गीता और कुरान। पहली बात, ये जो हमारे प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले आपको क्या नहीं चाहिएगा, कि हमारे पास में यहाँ पर नहीं चाहिए हमें कोई आर्टिकल, ठीक है, ए या एन का यूज नहीं करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर एक ए ये भी मिला, इसको भी हम ड्रॉप कर देंगे यहाँ से, कि प्रॉपर नाउन से पहले हम ए का यूज या एन का यूज, आर्टिकल द का यूज जनरल वे में यूज नहीं किया जाता है, ये नहीं करते हैं, ठीक है गाइस। डेली कब पढ़ना चाहिए हमें, हमें पढ़ना चाहिए डेली। ये क्या हुआ हमारा, एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ ये हमारा, कब पढ़ना चाहिए, यानी कि व्हेन के रिप्लाई एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ करते हैं गाइस, ठीक है। अब देखते हैं यू शुड आपको चाहिए, रीड पढ़ना, क्या पढ़ना, कुरान या फिर गीता। अब गाइस हम कहते हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए, आर्टिकल का यूज नहीं करना चाहिए, जो आर्टिकल का यूज कर दिया वो हमने यहाँ से ड्रॉप कर दिया, ठीक है। दूसरी बात, गीता हमारी एक पवित्र किताब होती है, बुक होती है, तो हमने उसमें क्या किया है, छोटा बनाया है उसका लेटर, पहला लेटर, जबकि हमें क्या बनाना चाहिए था, बड़ा बनाना चाहिए था हमें, ठीक है, कैपिटल लेटर में। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ से गीता लिखना पड़ेगा इस टाइप से, ठीक है। तो हमारा ये सही हो जाए करके, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम, दूसरा क्या हमारे पास में, इज क्या है गाइस, इज ए संडे। संडे हमारा प्रॉपर नाउन हुआ करता है, और जब प्रॉपर नाउन होता है तो किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम यहाँ से पहले क्या करेंगे, आर्टिकल को ड्रॉप कर देंगे यहाँ से, ठीक है। ये आर्टिकल हमारा गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब संडे हमारा प्रॉपर नाउन है, उसका पहला लेटर एस हमारा क्या है, कैपिटल लेटर में, कोई एरर नहीं है। संडे सिंगुलर होता है, इसके लिए हमारे पास क्या आ गई, वर्ब क्या आ गई है हमारी, सिंगुलर आ गई है। तो हमारे पास पहला क्या आ गई है, ये हमारे पास मैन वर्ब आ गई है, यहाँ पे खुद मैन वर्ब आ गई, जब दूसरी वर्ब नहीं हो तो। अगर यहाँ पर एक वर्ब से पहले दूसरी वर्ब आई है, इस वर्ब से पहले ये आई है मॉडल, तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी, मैन वर्ब हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो हमने देखा ये हमारी इज ऑलरेडी खुद ही मैन वर्ब बन गई, जब दूसरी वर्ब नहीं आई। तो संडे सब्जेक्ट हुआ, द फर्स्ट डे इसका क्या हो गया, इसको पॉइंटिंग करवाने वाला कौन सा डे है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कार्डिनल हो गया एडजेक्टिव तुम्हारा, ठीक है, ऑर्डर जो बताएगा। अब डे हो गया आपका दिन, काय का, ऑफ द वीक, ठीक है। तो हम कहना चाह रहे हैं इज हमारी वर्ब हो गई, संडे हमारा क्या हुआ, इसका सब्जेक्ट हो गया। द फर्स्ट डे इसके लिए कौन सा डे हो गया, इस नाउन के लिए एडजेक्टिव, ये नाउन के लिए क्या बन गया है, इस डे के लिए एडजेक्टिव बन गया। डे कौन सा डे, फर्स्ट डे, ठीक है, जानते ही। और ये जो होते हैं आपके ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो होते हैं, पहले आर्टिकल अपना दा लगा के लेके चलते हैं, दा ले लेते हैं, ठीक है। अब ऑफ आ गया, ऑफ के बाद में प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ करता है, जो हमारे पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट, ये जो बीक है, ठीक है, बीक से पहले हमारे पास आर्टिकल आ गया डेफिनेट करने के लिए, ठीक है। वो कह रहा है क्या संडे सप्ताह का पहला दिन है, क्या संडे सप्ताह का पहला दिन होता है, ठीक है, इस तरह से कह रहा। तो संडे से पहले आर्टिकल का यूज हम एक का नहीं करेंगे गाइस, ठीक है। दूसरा देखते हैं, आई कैन स्पीक हिंदी। आई माने मैं सब्जेक्ट हुआ आपका यहाँ पे, कैन आपकी मॉडल वर्ब हुई, आपकी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बनेगी, स्पीक आपकी मैन वर्ब बनी यहाँ पर आपकी। तो मैंने कहा आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ, भाई क्या बोल सकता हूँ मैं, तो मैंने कहा हिंदी बोल सकता हूँ, तो इस वर्ब का ये क्या बनेगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और क्या बोल सकता हूँ, एक मैं हिंदी बोल सकता हूँ, और दूसरा क्या है, इसी वर्ब का दूसरा हो जाएगा इंग्लिश, तो इंग्लिश आपका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा गाइस, ठीक है। अब देख लेते हैं, एंड हमारा कंजंक्शन है, और कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, किसको जोड़ रहा है, और दूसरा किसको जोड़ रहा है,
एक इंग्लिश को जोड़ रहा। लेकिन इंग्लिश भाषा से पहले जब भी आप आर्टिकल द लगाओगे वो क्या बन जाएगा, लोग बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, पीपल बन जाएंगे। द इंग्लिश का मतलब हो जाएगा इंग्लैंड के लोग। क्या हो जाएगा इस, इंग्लैंड के लोग हो जाएगा। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, किसी भी लैंग्वेज के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये पहले से अपने आप में पार्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, डेफिनिट है, तो हम इसको और नहीं कर सकते आर्टिकल द लगा के। तो यहाँ प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द हटा देंगे यहाँ पे इस जगह से, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब हमारे पास में 4 सेंटेंस। गंगा हमारा सब्जेक्ट हुआ, इस हमारी मैन वर्ब हुई, कोई और दूसरी मैन वर्ब नहीं होगी, ये हुआ हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट। ए हमारा क्या हुआ, एक गंगा, इस गंगा है क्या है, एक पवित्र नदी है, तो इसके लिए एक आ गया। रिवर एक ही तो है, बोले ठीक है। तो यहाँ हमारा कॉमन नाउन को हम बिना आर्टिकल के नहीं छोड़े जा सकते, ठीक है ना, ये डिटरमिनर के बिना। तो ये पवित्र इसके लिए आ गया। ये रिवर की क्वालिटी बता रहा है, गंगा कैसी है गंगा, तो गंगा है कैसी, पवित्र गंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये इसको बनाया एडजेक्टिव, और ये हमारा क्या बना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना, ये ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा ये हमारा यहाँ पे, ठीक है गाइस। अब हमने देखा गंगा, तो गंगा हमारी जो होती है वो क्या है, हमारी एक नदी है। तो गंगा के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले, न्यूज़पेपर अखबारों के नाम के पहले, ठीक है, हमारी हिस्टोरिकल प्लेसों के नाम के पहले, तो इस तरह से जो दी हुई होती है ना हिस्टोरिकल, इनके पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं गाइस। ये एडजेक्टिव के चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके आर्टिकल के चैप्टर में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अगर बिना आर्टिकल द के इसको गंगा को लिखेंगे तो ये एरर हो जाएगा। इस तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ठीक करने के लिए लिखना पड़ेगा द गंगा। और अगर द नहीं लगाएंगे गंगा के नाम से पहले तो ये क्या हो जाएगा, एरर मानी जाएगी हमारी, क्योंकि ये क्या है, ऐतिहासिक नदी है, ठीक है हमारी। तो इसलिए गंगा करना पड़ेगा हमें, द गंगा, ठीक है। इज़ अ होली रिवर, गंगा जो है हमारी पवित्र नदी है, आर्टिकल एरर में रखे गया ये इसको, ठीक है। दूसरा देखते हैं हमारा द ताज, सॉरी, ताज इज़ ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग। ताज जो है एक ऐतिहासिक भवन है, क्या है, भवन है, बिल्डिंग है। तो अब हम यहाँ देखते हैं ताजमहल क्या है, एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, ठीक है, यानी कि इमारत है, ये ऐतिहासिक इमारत। और ऐतिहासिक इमारतों के पहले आर्टिकल द लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है गाइस, द। भले ही ये प्रॉपर नाउन है लेकिन अपने साथ द लेके चलते हैं, ठीक है, इस तरह से ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, आर्टिकल द लगाएंगे, तो हमारी एरर फ्री हो जाएगी। द ताजमहल इज़ ए, अब हमारा ताजमहल यहाँ क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा गाइस। इज़ हमारी मैन वर्ब बन जाएगी, कोई और दूसरी मैन वर्ब नहीं है। तो अब ए हमारा आर्टिकल है। ताजमहल कितनी बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, कितनी बिल्डिंग है, एक। और वो कैसी बिल्डिंग है, ऐतिहासिक बिल्डिंग है, यानी कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो ये इसका क्या बना है, इसका इस लिंकिंग वर्ब का, ये जो मैन वर्ब है इसका बना है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये क्या है, ये है इसका एडजेक्टिव, इसके लिए क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा ये गाइस, ठीक है। लास्ट वाला देखते हैं, हम कह रहे हैं द ताजमहल इज़ ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ताजमहल जो हमारा क्या है, ऐतिहासिक भवन है, ठीक है। लास्ट वाला, ए गीता इज़ ए होली बुक, गीता जो है एक पवित्र किताब है, कैसी बुक है, पवित्र ग्रंथ है हमारा, ठीक है। तो हमने देखा ये प्रॉपर नाउन है हमारा, लेकिन प्रॉपर नाउन है तो इसका पहला लेटर हम कैसे लिखेंगे, पहला लेटर हम इसका लिखेंगे जी बड़ा, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको जी को काटा, इस पूरा कोई काटा और सही तरीके से लिखो गीता। गाइस कैसे लिखेंगे हम इसको, गीता ऐसे लिखेंगे, GEE गीता लिखा। लेकिन गीता के नाम के पहले आर्टिकल ए नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सिंगुलर ही होते हैं। इससे पहले जो हमारे पवित्र ग्रंथ होते हैं वो आर्टिकल द की डिमांड करते हैं, किसकी डिमांड करते हैं गाइस, आर्टिकल द की डिमांड। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, आर्टिकल द लगा देंगे। द गीता इज़ ए होली बुक। अब बुक तो आपका कंटेबल है, गिनती हो सकती है बुक की, 2, 4, 5, 6 बुक ऐसे हो सकती है। तो ये किसके लिए आर्टिकल, ये बुक के लिए आर्टिकल आ गया। बुक कैसी है, पवित्र बुक है। तो ये हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, क्या बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा ये इसका। अब ये हमारे पास आ गया, ये होली यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। कैसी है बुक, कैसी है, होली बुक है, यानी पवित्र बुक है। कितनी बुक है, एक बुक है। अब ये हमारे पास जो है ये मैन वर्ब बन जाएगी हमारी यहाँ पर इज। तो गाइस हमने यहाँ पर देखा कि हमारा जो गीता है उससे पहले आर्टिकल द चाहिएगा, और गीता का जो पहला लेटर है यानी कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर वो क्या चाहिएगा, हमें बड़ा चाहिएगा, ठीक है। तो इस तरह से कैपिटल लेटर में आएगा। तो ये हमारी एरर हुआ करती हैं, ये बेक एरर होती हैं गाइस, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, प्रॉपर नाउन से पहले हमें ए एंड द का यूज जनरली नहीं करना है यूज, ठीक है। अगर कहीं यूज हो रहा है, इन वाले यूज हो रहा है, जैसे गंगा के पहले हुआ, ताजमहल के पहले हुआ और गीता के पहले, तो ये रूल होता है आर्टिकल का। अगर कोई न्यूज़पेपर है, अखबार है, तो उससे पहले आप आर्टिकल का यूज करेंगे। अगर कोई ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, उससे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। अगर कोई नदी है, नदी के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। जो आपकी पर्वत श्रृंखला है उसके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आर्टिकल यूज करेंगे। डे बाई डे जैसे पढ़ते चले जाएंगे, नॉलेज आपकी ज्ञान होती चली जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा है प्रॉपर नाउन आज हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉमन नाउन का, ठीक है। तो अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये डेली एक वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, डे बाई डे
यहाँ 0 से एडवांस तक चलेंगे कहाँ कहाँ एरर आती है। बहरहाल इसमें इतनी खास एरर नहीं आती है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है इसको भी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।